बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक और इंटर बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए एग्जाम सेंटर पे कितना देर पहले आपको पहुंच जाना है, उसके साथ साथ जो विद्यार्थी विलंब से पहुंचेंगे और चारदीवारी वगैरह फांद कर अगर अंदर प्रवेश करने का प्रयास करते हैं तो उन ऐसे परीक्षार्थियों पे क्या कार्रवाई करेगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, इसको लेकर अपडेट जारी हुआ है। ऑफिशियल अपडेट बिहार बोर्ड की तरफ से जारी कर दिया गया है। तो अगर आप भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक या इंटर की बोर्ड एग्जाम 2026 में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो ध्यान से चीजें समझिएगा। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है, सबसे पहले एक चीज मैं क्लियर कर दूंगा कि आगे अपडेट में देखिए कहीं पे मैट्रिक इंटर दोनों चर्चा है कि मैट्रिक का परीक्षा इंटर की परीक्षा, कहीं कहीं पे आपको सिर्फ इंटर देखने को मिलेगा, तभी वो भी नियम मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में भी लागू रहेगा, क्योंकि इंटर का चूंकि सबसे पहले परीक्षा 2 फरवरी से शुरू होने जा रहा है तो इसीलिए कहीं कहीं पे सिर्फ इंटर को लेकर ही मतलब चीजें लिख दिया जाता है, बट सेम चीजें रहेगा मैट्रिक और इंटर में। अब ध्यान से समझिएगा, देखिए जो विद्यार्थी चारदीवारी वगैरह कूद कर मतलब देखते हैं हर साल गेट वगैरह लेट से पहुंचे बंद हो गया है तो जबरदस्ती एंट्री करने का प्रयास करते हैं तो उन पे कार्रवाई होगा, 2 वर्ष के लिए उनको जेल भी हो सकता है। इसको लेकर भी अपडेट है, उसको समझेंगे। सबसे पहला अपडेट है, बताया जा रहा है कि कब तक आपको सेंटर पे पहुंच जाना है। तो यहां पे देखिए बताया गया कि मैट्रिक इंटर परीक्षा में आधा घंटा पहले बंद हो जाएगा मुख्य द्वार, 1 घंटा पहले से मिलेगा प्रवेश, विलंब से पहुंचने पर होंगे वंचित। मतलब यहां पे क्लियर कर दिया गया कि जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम प्रथम पाली में है या द्वितीय पाली में है, अगर आपका एग्जाम 9:30 से शुरू हो रहा है, समझने के लिए यहां पे समझिएगा 9:30 से अगर शुरू हो रहा है तो कब से एंट्री कराया जाएगा। मान लीजिए कोई विद्यार्थी 7:30 में सेंटर पे पहुंच गया तो क्या सेंटर के अंदर उसको एंट्री कराया जाएगा? नहीं, एंट्री शुरू होगा 8:30 से, 1 घंटा पहले। और कब गेट क्लोज हो जाएगा? आधा घंटा तक एंट्री चलेगा, 9 बजे तक। 9 बजे मतलब कि आपको आधा घंटा में अर्थात कि 8:30 से लेकर 9 बजे तक आपको सेंटर के अंदर प्रवेश कर जाना। इसी तरह द्वितीय पाली के भी परीक्षार्थियों के लिए सेम इंस्ट्रक्शन है। अब देखिए आगे की तरफ बताया गया यहां पे कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने वार्षिक माध्यमिक अर्थात कि मैट्रिक परीक्षा और इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा केंद्र में प्रवेश को लेकर आवश्यक निर्देश जारी किया है। परीक्षा समिति ने कहा है कि परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने से 1 घंटा पहले से परीक्षा केंद्र में प्रवेश मिलने लगेगा। परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार परीक्षा शुरू होने के आधा घंटा पहले बंद कर दिया जाएगा। यहां पे ध्यान से देख लीजिएगा। जारी सूचना के अनुसार मैट्रिक परीक्षा 17 से 25 फरवरी तक और इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा 2 से 13 फरवरी तक आयोजित होगी। परीक्षा केंद्र में सुबह 8:30 से मिलेगा प्रवेश, जो मैं आपको बता रहा था शुरू में, 9 बजे बंद हो जाएगा गेट। निर्देश के अनुसार प्रथम पाली की परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों को सुबह 9:30 बजे परीक्षा प्रारंभ होने से 1 घंटा पूर्व यानी सुबह 8:30 बजे से परीक्षा केंद्र में प्रवेश मिलेगा। परीक्षा केंद्र के मुख्य द्वार सुबह 9 बजे बंद कर दिए जाएंगे। इसी तरह द्वितीय पाली की परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों को दोपहर 2 बजे परीक्षा भवन में परीक्षा प्रारंभ होने से 1 घंटा पूर्व यानी 1 बजे से परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगा। परीक्षा केंद्र के मुख्य द्वार दोपहर 1:30 बजे तक बंद कर दिया जाएगा। समिति ने यह भी स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय के बाद आने वाले परीक्षार्थियों को किसी भी परिस्थिति में परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। विलंब से पहुंचने के कारण परीक्षा से वंचित होने वाली पूरी जिम्मेदारी संबंधित परीक्षार्थियों का होगा। निर्देश का पालन अनिवार्य। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सभी परीक्षार्थी, सभी अभिभावक, केंद्र अधीक्षक, विद्यालय प्रधान एवं परीक्षा कार्य में संलग्न पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों से अपील की है कि निर्देश का पालन सुनिश्चित करें। मतलब पहला अपडेट क्या आपको बता दिया कि अगर आपका एग्जाम प्रथम पाली में है तो आपका एग्जाम 9:30 से शुरू होगा, लेकिन भले आप सेंटर पे चाहें तो 8 बजे पहुंच सकते हैं या आप चाहें तो 7 बजे पहुंच सकते हैं, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन सेंटर का जो मेन गेट है वो खुलेगा 8:30 से, ठीक है। 8:30 से लेकर 9 बजे तक मात्र आपको एंट्री कराया जाएगा प्रथम पाली में, फिर 9 बजे गेट बंद हो जाएगा। आगे अपडेट है कि गेट बंद होने के बाद देखिए किसी भी हाल में बताया गया कि प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगा। फिर भी अगर जबरदस्ती आप प्रवेश करते हैं तो आप पे क्या कार्रवाई होगा, अभी अगले अपडेट में हम लोग चर्चा करेंगे। पहले यहां पे समझिए, तो प्रथम पाली के परीक्षार्थियों को 8:30 से 9 बजे के अंतर्गत 9 बजे से पहले पहले सेंटर के अंदर प्रवेश कर जाना है। अब इस समय में देखिए आपको क्या है कि जैसे प्रथम पाली में परीक्षा है तो आप कोशिश कीजिए कि 8:30 से पहले वहां पे पहुंच गए, ताकि चीजें वहां पे सेंटर पे बाहर गेट पे चिपकाया रहता है कि इतना रोल नंबर वालों का इतना मतलब कमरा में बैठना है, तो वहां पे आप वो चीजें मिला पाएंगे।
उसके साथ साथ गेट पे चेकिंग होगा, तो वो सब प्रोसेस आप पूरा करके और 9 बजे से पहले पहले आपको अंदर प्रवेश कर जाना है। सेम वही चीज है, द्वितीय पाली की परीक्षा जो है आपका जो 2 बजे से शुरू होगा, दोपहर 2 बजे से द्वितीय पाली की परीक्षा, तो उसमें भी 1 घंटा पूर्व यानी 1 बजे से प्रवेश की अनुमति मिलेगा। मतलब 1 बजे द्वितीय पाली के परीक्षार्थियों को एंट्री कराया जाएगा सेंटर के अंदर और 1:30 बजे गेट बंद हो जाएगा। तो प्रथम पाली के परीक्षार्थी जो है 8:30 बजे से 9 बजे तक अंदर प्रवेश कर जाएंगे और द्वितीय पाली में जिनका एग्जाम है वो आपका 1:30 से मतलब कि 1 बजे से शुरू होगा और 1:30 तक लास्ट है, 1:30 तक आपको सेंटर के अंदर प्रवेश कर जाना है। इसी रूप में अपने घर अथवा रूम से आपको निकल कर जाना है, क्योंकि देखिए थोड़ा सा लापरवाही और आप एग्जाम से आप वंचित होंगे तो आपका 1 साल पूरा बर्बाद हो जाएगा। आगे की तरफ बताया जा रहा है कि मैट्रिक परीक्षा 17 से 25 फरवरी तक और इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2 से 13 फरवरी तक चलेगा। इसके लिए आप जानते हैं एडमिट कार्ड वगैरह आ चुका है आपका। केंद्र अधीक्षक को जारी किए गए दिशा निर्देश का हर हाल में पालन करने की अपील। आगे की तरफ बताया गया कि इंटर की 1762 और मैट्रिक के 1699 केंद्र पर परीक्षा होगा। मैट्रिक की सैद्धांतिक परीक्षा 17 से 25 फरवरी तक आयोजित होगी। मैट्रिक की वार्षिक परीक्षा में राज्य भर से 15,12,000 के करीब करीब परीक्षार्थी शामिल होंगे। इसके लिए 1699 परीक्षा केंद्र बनाया गया और इंटर वार्षिक परीक्षा में 13 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। इसके लिए 1762 परीक्षा केंद्र बनाया गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है कि आपको आधा घंटा पूर्व जो है सेंटर का गेट वगैरह बंद मिलेगा और 1 घंटा पहले जो आपका एग्जाम टाइम है उससे पहले प्रवेश कराया जाएगा। तो प्रथम पाली के परीक्षार्थी किसी भी हाल में 8:30 से शुरू होगा, 8:30 से 9 बजे तक प्रवेश कर जाएंगे और द्वितीय पाली के परीक्षार्थी 1 बजे से 1:30 तक सेंटर के अंदर आपको प्रवेश कर जाना है। देखिए महत्वपूर्ण अपडेट है, हर एक जगह यही अपडेट दिया जा रहा है कि बिहार बोर्ड ने सलाह दिया कि परीक्षार्थी 1 घंटा पहले केंद्र पर पहुंच जाए, आधा घंटा पहले गेट बंद होगा। देखिए यहाँ पे सिर्फ इंटर है, वहीं मैं शुरू में स्पष्ट कर दिया कि इंटर या मैट्रिक सबके लिए नियम सेम लागू रहेगा और 2 साल के लिए आप वंचित हो सकते हैं अगर मतलब कि जबरदस्ती एंट्री करने का प्रयास करते हैं। तो आगे की तरफ यहाँ पे जानकारी दिया जा रहा है कि जो भी आपका सामग्री लगेगा, आप जानते हैं मैट्रिक इंटर का प्रैक्टिकल एग्जाम समाप्त हो चुका है और आपके एग्जाम में जो भी सामग्री लगेगा मतलब कि जैसे कि रोल सीट, फिर आपका अटेंडेंस सीट, कॉपी वगैरह, ये सभी स्कूल वगैरह में जहां जहां सेंटर बनाया गया वहां पे पहुंचाया जा रहा है। तो यहाँ पे यही अपडेट है। अब देखिए ये तो अपडेट हुआ कितना बजे तक आपको प्रवेश करना है। अगर कोई विद्यार्थी मान लीजिए लेट से पहुंचता है और जबरदस्ती गेट पे जो हर साल वीडियो वगैरह वायरल होता है आप देखते हैं, एंट्री करने का प्रयास करता है, चारदीवारी वगैरह फांद के अंदर जाने का प्रयास करता है, उस पे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इस साल क्या कहा है आइए वो भी समझते हैं। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, सभी अपडेट इंटर और मैट्रिक दोनों एग्जाम पे लागू है। बताया जा रहा है कि इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 के संचालन के क्रम में परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय के बाद, मतलब जो समय अभी हम लोग चर्चा किए हैं उस समय के बाद पहुंचने वाले परीक्षार्थियों द्वारा जबरदस्ती एवं अवैध रूप से परीक्षा परिसर में प्रवेश करने पर 2 वर्ष के लिए परीक्षा से निष्कासित करने एवं प्राथमिकी दर्ज करने तथा ऐसे परीक्षार्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति देने वाले केंद्र अधीक्षक के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई एवं कानूनी कार्रवाई करने के संबंध में आवश्यक सूचना। मतलब ये क्या बता रहा है कि अगर मान लीजिए कोई विद्यार्थी लेट से अगर मतलब कि पहुंचता है, जो समय अभी हम लोग चर्चा करें तो उसके बाद पहुंचता है और जबरदस्ती या अवैध रूप से परीक्षा परिसर में प्रवेश करने के लिए मतलब प्रयास करता है, और या कोई केंद्र अधीक्षक है जो मतलब मान लीजिए दया माया दिखाकर उसको अंदर अगर प्रवेश करा लेते हैं तो उनपे भी कानूनी कार्रवाई किया जाएगा और परीक्षार्थी को 2 साल तक परीक्षा देने से वंचित कर दिया जाएगा। अब आगे की तरफ देखिए इस अपडेट में क्या बताया जा रहा है। तद द्वारा सूचित किया जाता है कि इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 में सम्मिलित होने वाले सभी परीक्षार्थियों को दोनों पालियों की परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 1 घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने तथा परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार परीक्षा प्रारंभ होने के आधा घंटा पूर्व बंद करने के लेकर आदेश राज्य के सभी जिला को दे दिया गया। वहीं सेम रिपीट हो रहा है जो चीजें अभी हम लोग समझ रहे थे। यदि कोई परीक्षार्थी अपने परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से विलंब से पहुंचने के कारण चारदीवारी अर्थात की बाउंड्री से कूदकर अथवा गेट पर जबरदस्ती एवं अवैध रूप से परीक्षा में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं तो उसे समिति के निर्देश का उल्लंघन तथा क्रिमिनल ट्राइपास की श्रेणी में माना जाएगा। साथ ही यह कदाचार रहित परीक्षा की सूचिता को प्रभावित करने का स्पष्ट प्रयास तथा आपराधिक कृत्य भी समझा जाएगा। मतलब अगर कोई विद्यार्थी लेट से आकर जबरदस्ती एंट्री करता है, देखिए बिहार बोर्ड पहले की अपडेट जारी किया कि हर साल आप देखते हैं वीडियो वगैरह वायरल
बार बार इंस्ट्रक्शन देने के बावजूद और आपका फिर उसके बाद एडमिट कार्ड पे भी ये सभी निर्देश है, फिर भी विद्यार्थी लेट से पहुंचते हैं और ये साल हर साल होता है, तो इसलिए पहले ही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति चीजें स्पष्ट कर दिया है। बताया जा रहा है आगे कि इस परिदृश्य में मतलब जो विद्यार्थी ऐसे कृत्य करते हैं तो इस परिदृश्य में परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार बंद होने के बाद विलंब से आने वाली कोई परीक्षार्थी अवैध रूप से बाउंड्री से कूदकर अथवा गेट पर जबरदस्ती एवं अवैध रूप से परीक्षा केंद्र में प्रवेश करते हुए पाया गया तो ऐसे मामलों को क्रिमिनल मतलब कि केसेस मानते हुए संबंधित परीक्षार्थी को 2 वर्ष के लिए परीक्षा से निष्कासित किया जाएगा तथा उसके विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी। साथ ही उस परीक्षा केंद्र के केंद्र अधीक्षक एवं अन्य चिन्हित व्यक्तियों के विरुद्ध निलंबन एवं कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मतलब किसी भी केंद्र पर ऐसा होता है कि विद्यार्थी लेट से पहुंचते और चहारदीवारी वगैरह कूद के अथवा गेट पर जबरदस्ती घुसते हैं, अवैध रूप से परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं, तो ऐसे परीक्षार्थियों पर क्रिमिनल केसेस तो चलेगा, उसके साथ साथ 2 वर्ष के लिए आप परीक्षा से भी वंचित होंगे और आपके विरुद्ध केसेस वगैरह भी दर्ज होगा। और साथ साथ जो परीक्षा के केंद्र अधीक्षक हैं या जो व्यक्ति उसमें संलिप्त हैं विद्यार्थियों को एंट्री कराने में, उनका भी निलंबन होगा और उन पे भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो कुल मिलाकर बात यही है कि आपको बस समय पे पहुंच जाना है, क्योंकि पूरा आपका 1 साल का मेहनत है। इंटर के परीक्षार्थी तो उनका पूरा 2 साल का मेहनत है, तो इसको आपको 5 मिनट 10 मिनट की वजह से व्यर्थ नहीं गंवाना है। जो आपका समय है उससे 1 घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति मिलेगा। और आपका जैसा प्रथम पाली की परीक्षा है तो आपका 9:30 है, तो 9 बजे तक किसी भी हाल में आपको गेट के अंदर प्रवेश कर जाना है। और उसके साथ साथ आपका जो भी विद्यार्थी द्वितीय पाली में है तो उनको 1:30 तक किसी भी हाल में गेट के अंदर प्रवेश कर जाना है। 1 घंटा पूर्व मतलब कि परीक्षा का जो समय है उससे 1 घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति मिलेगा और आधा घंटा पूर्व जो गेट वगैरह बंद कर दिया जाएगा। देखिए आपको ऐसे मतलब कि जल्दी ही जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे क्या अगर सेंटर पे आप जा रहे हैं लेट से तो पहले ही आपका कंसंट्रेशन लेवल आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे और ये सब काम करते हैं चहारदीवारी वगैरह कूदना या गेट पे जबरदस्ती घुसना, तो फिर आपको अंदर भी हबड़ाहट रहेगा, तो एग्जाम में अच्छा आप मतलब चीजें नहीं लिख पाएंगे। तो एग्जाम में सारा खेल होता है कॉन्सेंट्रेशन का, कि वहां पे जो विद्यार्थी का जितना अच्छा से उनका माइंड एकाग्र हो गया उतना अच्छा से उत्तर लिख कर आएंगे। तो इसके लिए आप पहले से पहुंचे, ये सभी चीजें आपको नहीं करना पड़े। तो ये 2 महत्वपूर्ण अपडेट बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2026 के परीक्षार्थियों के लिए आज जारी किया गया है। बाकी बिहार बोर्ड की तरफ से जो भी अपडेट आता है मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2026 से संबंधित वायरल क्वेश्चन पेपर वगैरह कुछ भी देखना है आपको तो AR कैरियर पॉइंट गूगल सर्च बॉक्स में इस चैनल का नाम टाइप करके सर्च कीजिएगा, यही स्पेलिंग आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और इस तरह arcareerpoint.com वेबसाइट शो होगा। सिंपल सा आपको इस arcareerpoint.com वेबसाइट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा और इस वेबसाइट पे आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है। तो यहाँ पे देखिए बिहार बोर्ड से संबंधित हर एक अपडेट आपके सामने ओपन करेगा और इस वेबसाइट पे देखिए नीचे की तरफ आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे देखिए BSCB अपडेट मिलेगा और BSCB अपडेट में आपको जो भी अपडेट आता है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम से संबंधित वो सभी चीजें यहाँ से आप देख सकते हैं। और यहीं पे आप नीचे की तरफ बढ़ते आइएगा तो आपके क्लास के हिसाब से कैटेगरी होगा। अगर आप 10th के विद्यार्थी हैं तो 10th क्लास की कैटेगरी होगा, फिर आप अगर 12 के परीक्षार्थी हैं तो 12 क्लास का भी कैटेगरी होगा। यहाँ पे देख लीजिए तो इसमें आपको वायरल क्वेश्चन पेपर वगैरह आएगा तो यहीं से आप देख सकते हैं, आंसर की वगैरह एग्जाम देकर आएंगे तो यहाँ से आप मिला भी सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं आज का जो भी अपडेट आया था आपने क्लियर समझा और इस जो भी इंस्ट्रक्शन आ रहा है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ये सभी छात्र हित में और एक मतलब कि स्वच्छ वातावरण में परीक्षा के माहौल में परीक्षा का संचालन हो, कदाचार मुक्त परीक्षा हो, इसी के लिए सभी नियम लागू करता है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। तो इन सभी नियमों का पालन करना है ताकि आपका परीक्षा शांतिपूर्ण बीते और आप भी जो भी आप अपना कंसंट्रेशन लेवल जो भी पढ़े उसको अच्छा से वहां पे एकाग्र होकर और वहां पे उत्तर लिख पाए। तो इन सभी नियमों का सेंटर पे पालन जरूर कीजिएगा। जैसे ही कोई अगला अपडेट आएगा उसकी जानकारी हम आपको देंगे। अंतिम समय है तो आप रिवीजन करते रहिए। आप सभी विद्यार्थियों का एग्जाम बिल्कुल शानदार बीते। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।